हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी के एक नए से ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और इधर देखिए हम सूखने के लिए रखे हैं डब्बे, क्योंकि एक में आटा रखना है और ये जो 2 डब्बे हैं उसमें तेल निकलवानी है। और उधर मिर्चा में रख सूखने के लिए रखी हूँ। और इधर देखिए इनके पापा जा रहे हैं तेल निकलवाने के लिए, सरसों लेकर, और जो डब्बा है वो लेकर। बाबू मेरा दे रहा है डब्बा। वो सोच रहा है कि मैं दूंगा तो मैं भी साथ में जाऊंगा, लेकिन इनके पापा इनको नहीं लेकर गए, क्योंकि जब भी दूर जाते हैं तो इन लोगों को लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी ये छोटे हैं ना, हमारे बगैर ये रह नहीं सकते और अकेले जाने में इन लोगों को दिक्कत होती है। और इधर ये चले गए तेल निकलवाने के लिए। और उसके बाद से ये दोपहर के टाइम में आए थे आइसक्रीम वाले भैया, तो यही आइसक्रीम ले रहे हैं हम लोग। और ये वाला आइसक्रीम सबको अच्छी लगती होगी दोस्तों, हमको तो बहुत अच्छी लगती है। और इधर चल रही थी मेरे मकई में पानी, तो मैं पानी भी देख रही थी, क्योंकि इनके पापा चले गए थे तेल निकलवाने के लिए, तो बोल के गए थे मुझसे कि पानी भी देखते रहना। तो वही मैं देख रही थी कि मेरे मकई में कितनी पानी चली है। और जिस दिन हमारे मकई में पानी चलती है उस दिन तो हवा ही चलना शुरू हो जाता है। और इधर देखिए मैं पानी चला के आ गई थी। इधर मुझे करनी थी सूट फिटिंग, ये दूसरे का सूट है, तो बोली थी भाभी थोड़ा मेरा सूट फिटिंग कर दीजिए, तो वही मैं बैठ गई हूँ फिटिंग करने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इतने पसीने निकल रहे थे कि क्या बताएं। और इधर देखिए दोस्तों इनके पापा आ भी गए हैं तेल लेके। एक एक 1.5 घंटे में ये आ गए थे। इधर देखिए तेल इतना, हमें लग रहा है 12 kg हुआ था, तो 12 kg में इतना तेल निकला है। और तेल देखिए उतना साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि अभी हाल ही का तेल निकलवा के आई है, इसीलिए थोड़ा ये अजीब दिख रहा है। बाद में हम देखें तो जो जितना भी उसका जो गंदगी होता है नीचे बैठ चुका था, तो आज साफ हो गई थी। और इधर देखिए चल रही है पानी, क्योंकि थोड़ा सा पानी हम चलाए थे और फिर इनके पापा आए हैं तो पानी चला रहे हैं अब। और ये जो दिख रहा है, एक में मतलब पूरे चारों तरफ से मिट्टी भर दिए गए हैं, इसलिए कि इसमें पानी चलेगी तो इधर उधर नहीं बहेगी। और ये अब लगाई गई है, तो अभी ये छोटा है तो अभी इसकी देख रेख तो चलबे करेगा। और इधर देखिए ये पहले का लगा हुआ है, तो ये फरना शुरू हो गया है। इन सब में अब पानी चलेगी, जैसे जितना पानी चलता है उतना ही जल्दी बढ़ता है। अगर पानी समय से पानी खाद दिया जाए तो जल्दी से बढ़ जाता है। और उसके बाद से दोस्तों ये मॉर्निंग का टाइम है और इनके पापा जा रहे थे छत पे, क्योंकि छत पे से उतारनी है लकड़ी। नीचे लकड़ी ख़त्म हो गई थी, तो छत पे है लकड़ी पहले से ही फैला रखे हैं हम लोग, ठंडी का ही। तो अब पूरा अच्छी तरह से सूख गया है, तो वही हम लोग, इनके पापा कह रहे हैं कि उतार दिया जाएगा तो सही रहेगा। वही हम बोले कि ठीक है आप उतार दीजिए, तो वही जा रहे हैं छत पे लकड़ी उतारने के लिए। और ये देखिए छत पे कितना लकड़ी फैलाई गई है। ये ठंडी में ही हम लोग इसको जो फाड़ के होता है ना, फाड़ के तब जाके ठंडी में इसको छत पे चढ़ाए थे, लेकिन अब ये अच्छी तरह से सूख गई है। अब बारिश का भी सीजन आएगा तो नीचे उतर जाएगा तो सही रहेगा। और इधर देखिए कितना आम लटका हुआ है। ये छत पर से हमने रिकॉर्डिंग की है कि छत पर से कैसा दिखता है। ये देखिए नीचे का है, वो हमारा रहा नल, और वो सब रहा मेरा मकई जितनी भी हम लोग बोए हैं। और ये डिश लगी है कभी कभी बंदर आते हैं तो डिश को तोड़ देते हैं, तो फिर हम लोग को लगवाना पड़ता है। और ये देखिए हमारे तरफ कैसे गांव है। हम लोग दोस्तों हम लोग शहर में नहीं रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, लेकिन अपना ससुराल से हम अलग रहते हैं। ससुराल से सबको लगता है, ससुराल वालों को ये लगता है कि हम लोग शहर में हैं, लेकिन हम लोग शहर में नहीं है, पूरे गाँव में ही हैं। क्योंकि इधर जो नौकरी इनके पापा का है तो वो गांव में ही लगेगा, क्योंकि ये नहर विभाग का नौकरी है, तो शहर में तो लगेगा नहीं। तो सबको ये लगता है कि हाँ ये परिवार लेके रह रहे हैं तो शहर में रहते होंगे, लेकिन हम लोग शहर में क्या रहते हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग रहते हैं। और ये देखिए छत पर से लकड़ी उतारी जा रही है, और दोनों हमारे बच्चे देख भी रहे हैं। वो लोग दोनों ही गए थे छत पे, लेकिन हम इसलिए नहीं गए थे कि क्योंकि मुझे बनानी थी खाना। ये सुबह का टाइम था तो चारों तरफ काम ही काम था। और ये देखिए हम तोड़े, ये जो सब्जी है वो हम तोड़ने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि आज मैंने खाना बहुत लेट से बनाई, क्योंकि उधर लकड़ी भी उतारी जा रही थी, और ऊपर से सब्जी भी अभी तोड़ के आई है। और जो खेत था वो भी जुताई हो रही थी, बहुत ज़्यादा काम था, तो इसीलिए चारों तरफ कभी खाना बनाओ तो कभी वो चीज़ जाओ देखने के लिए, कभी बच्चों को देखो, तो इसीलिए आज खाना मेरा बहुत लेट हो गया है। और ये जो बरबट्टी की सब्ज़ी है इसको तोड़ने में तो और भी टाइम लगता है, क्योंकि एक अच्छे अच्छे से तोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें कीड़े भी रहते हैं। और इधर देखिए जोती जा रही है खेत, जो इसमें उड़द बोई गई थी वो हुआ ही नहीं, पूरा बेकार हो गया।
तो अब इसमें बोई जाएगी धान, इसीलिए ये सोचा गया है कि पहले ये जुतवा दिया जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खरपात हो गया था। तो ये जो भैया जोत रहे हैं ये बहुत अच्छे से जोते हैं। अगर 2-3 दिन धूप होगा तो पूरे अच्छे से जो जितना भी खरपात है वो सूख जाएगा। देखिए कैसे जोत रहे हैं। और इधर हम लोग लगा रखे हैं जो लौकी कुआरा है, तो ये तो हम लोग साफ़ सुथरा कर देते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए यहाँ हमारी लकड़ी पूरी उतर गई नीचे। इतना ही लकड़ी है, अब देखते हैं कितना दिन चलेगा। और लकड़ी उतारने के बाद से मैं बना ली थी खाना, और इधर इनके बोले थे कि खाई इसी लगे आप आटा रख दीजिए, क्योंकि मैं आटा रख रही थी तो मुझसे बहुत भारी लग रही थी, तो हमने बोला कि आप ही रख दीजिए, तो वही ये रख रहे हैं। तो पूरा डब्बा में आटा हुआ भी नहीं, अभी बच भी गया बोरा में, तो हम बोरा में का आटा पहले बना देंगे और जो डब्बे का आटा है उसको कवर करके मैं रख दूँगी। अरे देखिए कैसे लगा। और आटा रखने के बाद से मैं आ गई थी, चावल भी चुनना था, क्योंकि चावल भी कुटवाई गई थी। इतना ही चावल था, तो धान इतना ही था, तो वही कुटा के रखी गई है। तो हमने सोचा कि इसी लगे इसको भी फटक देते हैं, वरना बाद में फिर फटकने का टाइम ही नहीं मिलता है, दिन भर काम रहता ही है हमको। देखिए कैसे इतना ज़्यादा धूप था कि इतनी गर्मी, इतने पसीना गिर रही थी कि क्या बतलाएं। उधर देखिए कैसे पता चल रहा है कि हाँ पूरा हाथ में मेरे पसीना निकल रही है, लेकिन फिर भी क्या करे, कोई आदमी काम करना ही पड़ता है दोस्तों। हम औरतों का ही काम है ऐसा, एक काम से फुर्सत मिले तो दूसरा काम में लग जाते हैं। और देखिए चावल फटकने के बाद से इधर मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मुझे यहाँ यहीं पे रखना है डब्बे आटे और चावल का। और उसके बाद से दोस्तों हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।